कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए, आजीवन मासिक दान दातार 500 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। जिनवर वसेण जेणने दिठम देविंदविंदविंदम वंदे तम सर्वदा शिरसा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहूणम्। जय बोलिए अंतिम तीर्थंकर युगनायक श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की, आत्म कल्याण के इच्छुक सभी धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में अच्छे और बुरे ये दोनों हालात पैदा होते हैं। जीवन में सभी का अच्छा समय आता है और बुरा भी। अच्छा समय तो कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, बिना बुलाए मेहमान आ जाते हैं, लोगों की भीड़ भी इकट्ठी हो जाती है, हमारे साथ हंसने वाले बहुत होते हैं, हमारी हर क्रियाओं में भाग लेने वाले बहुत होते हैं। हम जब चलते हैं तो उस समय भीड़ बहुत लंबी हो सकती है, हम जब बैठते हैं तो बड़े बड़े लोग हमारे साथ बैठ सकते हैं। ये हमारे जब अच्छे हालात होते हैं उस समय की बातें हैं, किंतु जब हमारे बुरे हालात होते हैं तो उस समय परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं जैसे मंदी का समय है, लोग परेशान हैं, जो करोड़पति है वो धीरे धीरे डाउन की ओर जा रहा है। मन में ऐसी विकृति आ चुकी है कि मैं इन हालातों से कैसे लड़ूं। हालात सबकी वो बनते हैं, दो तरह के बनेंगे, या तो अच्छे या बुरे। अच्छे हालातों से लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बुरे हालातों से लड़ने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। चाहे वो कोई भी हो, लड़का हो, लड़की हो, महिला हो, पुरुष हो, वृद्ध हो, वृद्धा हो, कोई भी हो। कोई बच्चा है वो पेपर दे रहा है, पढ़ाई कर रहा है और इंटर कर लिया, कॉलेज कर लिया और उसने सीए का एग्ज़ाम भर दिया और सीए में भी पास होने जा रहा है, लेकिन बार बार एक नंबर से, पॉइंट नंबर से रह जाता है। उस व्यक्ति के हालात ख़राब हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं इन हालातों से कैसे लड़ूं,
क्योंकि उसके हालात कैसे बनते जा रहे हैं, इर्द गिर्द का माहौल कैसा हो गया है। जो दोस्त थे वो छोड़ छोड़ के आगे बढ़ते गए, और जो आगे बढ़ गए हैं वो पीछे वाले को पसंद नहीं करते हैं। बोलने चालने में भी कमी आ गई है, लोग हीन दृष्टि से देखने लग गए हैं। ये हालात ऐसे बन गए हैं कि करूं क्या, उम्र बढ़ती जा रही है, नौकरी लगेगी नहीं, व्यापार सीखा नहीं, क्या करूं। चारों खाने जब चित हो जाता है आदमी, उस समय बुद्धि भी काम करनी बंद कर देती है। एक लड़की शादी करके गई है, खाना बनाना नहीं आता है, अब क्या करूं, सब मुझे हीन भावना से देख रहे हैं। मेरी नंद, मेरी दुरानी, चाहे वो जेठानी हो, किसके सामने कैसे रहूं, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया है। पति मुझे चाहना कम कर दिया है। क्यों? क्योंकि मेरे एक गलती के कारण मेरे हालात ख़राब हो गए हैं, और उन हालातों के कारण अब मैं फंस चुका हूँ। उस समय में हम क्या करें, जब हम चारों खाने चित हो जाएं, हमारी सारी परिस्थितियाँ खराब हो जाएं, हम बिजनेस में घाटा लगता जा रहा है, जिनसे हमें उम्मीदें हैं वो साथ नहीं दे रहे हैं, पैसा मांगो तो देते नहीं हैं, जिनसे उम्मीद है देने की लेकिन वो किनारा कर गए हैं। जो कहते थे कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं हर समय, बुराई में भी भलाई में भी, मुश्किल संकट के समय में भी, लेकिन उस समय में जब उनको ढूंढा तो मिले ही नहीं। अब क्या करें भैया, बुरे हालातों से लड़ने के उपाय भी हैं। बुरे हालातों से कैसे लड़ें, हर व्यक्ति के मन में एक चाह रहती है कि हमें ये पता लग जाए तो मैं इस दौर से भी निकल जाऊंगा। लेकिन वो इतना बुरा दौर होता है कि कुटुंब, परिवार, नाते, रिश्ते, ये सब कोई काम नहीं देता। यहाँ तक कि व्यापार भी पैसे से भी कमज़ोर हो गए हैं, शरीर ने भी साथ देना बंद कर दिया है, बीमारी लग गई है। अब क्या करें, इसको कहते हैं चारों खाने चित होना। उस समय में ऐसे हालातों में व्यक्ति कैसे लड़े, क्या करें। उन हालातों से अगर हम लड़ जाएं, और ये समय अगर हम लड़ाई अपने आप से लड़ लें, और लड़ करके हम अपने आप को थोड़ा सा किनारे पे ले जाएं, तो हमें बहुत बड़ी सफलता मिल सकती है। चाहे वो बिजनेस में हो, चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे हमारी गृहस्थी में हो, किसी भी चीज़ में हो। लेकिन उस समय लड़ें कैसे, तो महानुभाव आचार्यों ने इसके भी उपाय दिए हैं। कुछ उपाय हैं बुरे हालातों से लड़ने के। कौन से? पहला उपाय है तत्व चिंतन। पहले भी हमने चर्चा करी थी, धर्म और कर्म ये हमारे जीवन का एक सूत्र है, हमें दोनों करने होंगे, धर्म भी कर्म भी। क्यों करें? जब आप मुश्किल हालातों में फंस जाओगे, उस समय आपका तत्व चिंतन आपके काम आएगा। वो जो आपने धर्म किया था, वो तत्व चिंतन क्या है? एक व्यक्ति जा रहा था, दो व्यक्तियों में लड़ाई हो गई, और उसने कहा बस आज छोड़ूंगा नहीं, लाठी हाथ में ली और जान से मार के ही आऊँगा आज उसे। अपने साथ 10-20 लड़कों को भी ले गया, साथ में नौजवान थे, छोड़ूंगा नहीं। और उसकी उम्र, जो मारने के लिए निकला है, उसकी उम्र है 45-50 साल की। अपने साथ में 25-30, 35-40 साल के कुछ नौजवान भी हैं, साथ में लेकर के मारने के लिए जा रहा है। और जब गया, अचानक एक दीवार पर दृष्टि पड़ी और उस पर लिखा था, ये सदा नहीं रहेगा। और जैसी ही उसकी उस पर दृष्टि पड़ी तो उसने कहा, अरे किसके लिए मारने जा रहा हूँ, ये तो सदा रहेगा ही नहीं। बात तो सही है। उस व्यक्ति के पास गया और जाकर के कहा कि भैया मेरे मन में भाव गलत आ गए थे, मैं तुमसे क्षमा मांगने आया हूँ, तुम भी मुझे क्षमा कर दो। बस अब देख लिया संसार, जब ये भी नहीं रहा, दुख सुख कह गया जाते जाते दुख से, सुख कह गया जाते जाते दुख से कि जब मैं नहीं रहा तो तू भी नहीं रहेगा। इसलिए हमारे जीवन में तत्व चिंतन होना भी जरूरी है। जब व्यक्ति बुरे हालातों में फंस जाता है, नौकरी नहीं मिल रही है, व्यक्ति संसार में परेशान किस लिए है? या तो नौकरी से या छोकरी से, या तो नौकरी नहीं मिल रही या शादी नहीं हो रही। लेकिन सब्र करो, धीरज, धैर्य, मित्र, अपने, इन सब की परीक्षाएं संकट के समय में होती है। ये संकट कब आता है? ये बुरे हालात ही संकट है।
विचार करो, जिन लोगों को आप मानते हो, सीता सती, सोमा सती, अन्ना सती, चन्ना सती, क्या सोच रही होगी इन लोगों की, क्या चिंतन रहा होगा। 9 मास पूरे होने को आए हैं, ऐसे समय में अंजना सती जो हनुमान की माँ है, उनको जंगल में छोड़ दिया गया है, बाहर निकाल दिया, महलों से भी गांव में अपने महल में गई पिता के घर, 100 भाइयों की अकेली बहन, कोई भाई काम नहीं आया। कोई सखियां जो कहा करती थी तेरे सुख में दुख में हम साथ रहेंगी, कोई सखी काम नहीं आई। पिता ने भी आज्ञा दे दी है कि कोई इसकी मदद नहीं करेगा। गांव, कस्बे, नगर, महानगर के लोगों ने भी उसकी मदद नहीं करी, और जंगल में जाकर के एक गुफा में मुनि महाराज के दर्शन किए। मुनि महाराज ने कहा घबराओ मत, सब ठीक होगा, जो संतान होगी वो तुम्हारे सब दुखों को दूर कर देगी। मुनि महाराज चले गए, मुनि महाराज भी चले गए, गुफा में अकेली है। ये याद रखना, बुरे समय में देव, शास्त्र, गुरु, लोग कहते हैं गुरु हमारा साथ देंगे, गुरु भी साथ नहीं देते हैं, तो फिर कौन साथ देगा। उस समय में धर्म की जो शिक्षाएं तुमने प्राप्त करी थी, वो शिक्षाएं काम देंगी। बुरे समय में तो गुरु के दर्शन भी नहीं होते, बड़ा पुण्य चाहिए। और पाप कर्म के उदय में पश्चंत पुण्य रहिता नहीं वीतरागम, बिना पुण्य के तो वीतराग मुद्रा के दर्शन भी नहीं होते हैं। ऐसे हालातों में हमारा तत्व चिंतन काम आता है, ये भी सदा नहीं रहेगा। बुरा समय है, बुरा हालात है, तो उस समय में क्या करें भाई, ठहरो, थोड़ा सब्र करो, अपने धर्म ध्यान के तत्व चिंतन के माध्यम से उसे गुजार लो। भाई ने धोखा दे दिया, ये तो फितरत है संसार की। बहन ने बोलना बंद कर दिया, ये तो इस संसार की रीत है। ये चिंतन आप जब करोगे तो अपने आप को आप संभाल सकते हो। अगर नहीं, तत्व चिंतन नहीं करोगे, जिसके जीवन में तत्व चिंतन नहीं है, याद रखना वो व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाएगा। वो पैरालाइज जिसको कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं लकवा। शरीर में जब खून का, रक्त की चाप तेज हो जाती है, तब जाके हृदय घात होता है। उस हृदय घात से 2 काम होते हैं, या तो अटैक जो आप कहते हो हार्ट अटैक होगा, नहीं तो हार्ट अटैक होने के साथ कोई नस ऐसी दब गई तो आधा शरीर पैरालाइज हो जाएगा। कि किन के साथ होता है, नसें उनकी फटती हैं जिनको नसों को कंट्रोल करने की कला नहीं आती है। नसों को कंट्रोल करने की कला क्या है, आपने परिणामों को कंट्रोल करने की, परिणामों को अपने बस में करने की एक कला है। वो क्या है, तत्व चिंतन। ये भी सदा नहीं रहेगा, सुख हो चाहे दुख हो, सुख में दुख में होकर, सुख में होकर मगन न फूले, दुख में कभी न घबरावे। ये क्या पढ़ते हो आप, मेरी भावना पढ़ते ना, सुख में फूलो मत, दुख में कूलो मत। सुख में फूलना नहीं है, दुख में कूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि सुख भी आएगा चला जाएगा, दुख आएगा वो भी चला जाएगा। इसलिए दुख और सुख में संतुलन बनाना होगा, ये सदा नहीं रहेगा। दूसरी बात, पहला तत्व चिंतन है। दूसरा, अगर वक्त हालात बुरे हो गए हैं तो आगे बढ़ने का जुनून आपके अंदर हो। हालात से लड़ने का बहुत बड़ा अच्छा उपाय है, आपके अंदर जुनून हो। स्ट्रॉन्ग टू विल पावर, कंप्लीट टू टारगेट, बट ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। कामयाबी अगर प्राप्त करनी है, उन वक्त और हालात से लड़ना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो आपको एक के बाद एक, एक के बाद एक प्रयास करते रहना होगा। झांसी की रानी, थॉमस अल्वा एडिसन, अल्बर्ट आइंस्टीन, निकोला टेस्ला, नेल्सन मंडेला, इन लोगों ने कितनी मेहनत करी होगी। क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, मात्र 13 साल का बच्चा था वो। उससे पूछा गया तुम्हारा सपना क्या है, बड़े होके क्या बनोगे? तो उसने कहा क्या करोगे मेरा सपना जान के? उन्होंने कहा नहीं बताओ बेटा, क्या पता तुम्हारे सपने से मेरा भी सपना अच्छा हो जाए। तो उस 13 साल के बच्चे ने क्या कहा कि मेरा सपना तो ये है कि मैं देश के लिए फांसी पे लटक जाऊं। और 23 साल की उम्र में जो फांसी पे लटका, तो वो एक लड़का 23 साल का जब फांसी के फंदे पे लटका तो 1.5 करोड़ फांसी के फंदे तैयार हो गए थे उस जैसे। ऐसा जुनून हमारे अंदर हो
तब जाकर के लोग भगत सिंह का नाम लेते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद। जिंदगी भर एक ही सपना रहा कि मैं कभी अंग्रेज़ों की गोली खा के नहीं मरूंगा। हाँ, ये जुनून जरूर था कि अंग्रेज़ों को अपनी गोलियों से ज़रूर मारूंगा। और एक सोने की गोली अपने पास रखता था कि जब भी मरूंगा तो इस गोली से। 23 साल की उम्र में उसने ऐसी दहाड़ लगाई कि अंग्रेज़ों को ढूंढते ढूंढते कई साल बीत गए, और 24 साल की उम्र में जब अंग्रेज़ों ने उसे ढूंढ लिया तो अपनी गोली से ही अपने आप को मार के मर गया। असली चेहरा उसका कोई जानता ही नहीं था। महाराणा प्रताप, क्या जुनून था फिरंगियों से लड़ने का। लेकिन ये जुनून हमारे अंदर है या नहीं है? मुनीबा बांजरिया, पाकिस्तान की एक महिला जिसको पति ने डिवोर्स दे दिया है, एक्सीडेंट होने के बाद दोनों पैर खराब हो गए हैं, बच्चेदानी उसकी खराब हो गई है, फ्रैक्चर आए हैं, और फ्रैक्चर इतने आए हैं कि शरीर पूरा बेकार हो गया है। पति ने सोच लिया है कि ये महिला तो बोझ रहेगी, दुनिया जिंदगी भर खर्चा करना पड़ेगा। उस समय जिस समय कि कोई उसका साथ नहीं दे रहा था, उस समय में उसके पति ने भी उसका साथ छोड़ दिया। याद रखना, जब बुरे हालात आते हैं, जहाज जब डूबता है तो घर के अंदर जो चूहे होते पहले वही भागते हैं। जब तुम्हारा बुरा समय आएगा, तुम्हारे पहले जो तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे करीब के रिश्ते, वो सबसे पहले साथ छोड़ेंगे। और तब तुम कहोगे देख लिया सारा संसार। कुछ नहीं देखा, संसार तो होता ही ऐसा है। इसलिए उस समय में उस लड़की ने डिवोर्स लेने के बाद, डिवोर्स भी ले लिया है कोई बात नहीं, और ऐसी विचारधारा, कैसी उसकी विचारधारा होगी कि जिद पे अड़ गई कि मैं कुछ करके दिखाऊंगी। आज वो लड़की 500 मोटिवेशन स्पीच दे चुकी है, वर्ल्ड में व्हील चेयर मोटिवेशन स्पीचर के नाम से फेमस है। मुनीबा माजरिया पाकिस्तान से बिलोंग कर। आरसीबा बेगम भारत की सबसे पहले लड़कियों में चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाली लड़की थी। अंतरिक्ष पे जाने वाली सुनीता विलियम कैसे पहुंची होगी, सोच नहीं सकते। हम हवाई जहाज में बैठने से डरते हैं, लोग अंतरिक्ष पे चले गए, क्या जुनून होगा उसका। मछुआरे का बेटा अखबार बेचे, अखबार बेचने के बाद सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, डॉक्टर की पढ़ाई करी, सोचा कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा, रिजेक्ट कर दिया। किस लिए? इज ए इंडियन कंट्री मेंबर, आप भारतीय हो, इसलिए उसको 16 बार रिजेक्ट करा, और अपने आप ही पुरुषार्थ करते 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 ऐसा व्यक्ति बना, साइंस में पास हुआ, साइंटिस्ट बना, मिसाइल मशीनरी के नाम से जाना गया, और वही व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम बना। क्या सोच रही होगी? सोच सकते हो मछुआरे का बेटा भी राष्ट्रपति बन सकता है? सोच सकते हो? मैं तो कभी कभार, ये फेलियर्स हैं, इन लोगों के अंदर का जुनून कैसा होता होगा, ये हमें देखना पड़ेगा। सोचो, विचार करो कि ऐसा जुनून हमारे अंदर है। जब मैं पूज्य गुरुदेव के पास बैठता हूँ, हमारे आराध्य भगवान नहीं होते, याद रखना। हमारे आराध्य तो हमारे गुरु होते हैं। मैंने भगवान को नहीं देखा, लेकिन मैंने अपने गुरु में भगवान देखे। मैं उनको देखता हूँ। मई जून के महीने में शुगर मैंने अपने हाथ से ना पी है, सब जानते हैं पूरे भारत में, या तो पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी, और या फिर आज पूज्य आचार्य श्री वसुनंदी जी महाराज, जिनको सब लोग वात्सल्य रत्नाकर कहते हैं। कैसा पुचकार में कैसे जादू है उनके। और मैं अभी स्वास्थ्य जब खराब हुआ दोनों आचार्यों का, हम गुरुजी के पास थे, शुगर 44 है। डॉक्टर, वैद, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं और कह रहे हैं थोड़ा सा अपने चर्या को ढीला कर दो। वो कह रहे हैं नहीं, आप अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चेहरे पे प्रसन्नता है, कोई घबराहट नहीं, कोई कुछ नहीं। हम कह रहे हैं गुरुजी कैसा लग रहा है? कुछ नहीं बेटा, बुरा समय आता है, ये भी चला जाएगा। और चिंतन कैसा है कि मेरे कर्म का उदय आ गया है, पाप कर्म है, कट जाएंगे। क्या ऐसा चिंतन हमारा है? नहीं है। अगर तुम्हारा चिंतन ऐसा होता तो तुम्हारी भी लोग पूजा कर रहे होते, नाम ले रहे होते। सीता सती, मैना सती, सोमा सती, अंजना सती और मैना सुंदरी, जिसका आप विधान करते हो। कौन सा विधान किया था? सिद्ध चक्र। कोटि भट्ट श्रीपाल को ठीक कर दिया। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं हो सकता है।
उसके पिता ने जानबूझ के कुष्ठ रोगी पति से शादी कराई थी। और वो लड़की क्या कह रही है कि अगर मेरे कर्मों में लिखा होगा, मेरे कर्म अगर अच्छे होंगे तो ये पति ठीक हो सकता है। और मुनि महाराज से आशीर्वाद लेके विधान किया और विधान के गंधोदक छिड़कने मात्र से कुष्ठ रोग ठीक। भक्ति, पुरुषार्थ, चिंतन कैसा था, अंदर की शक्ति कितनी अच्छी होगी, ये सोच, ये हमारी अंदर की विल पावर हमें मजबूत करनी होगी। स्ट्रॉन्ग टू विल पावर, कंप्लीट टू टारगेट एंड ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। एक बार नहीं, बार बार आपको करना होगा। 10,000 बार फेल होने के बाद बल्ब का आविष्कार किया थॉमस अल्वा एडिसन ने। नेल्सन मंडेला को फिरंगियों ने साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति रहे हैं, 251 तो अवार्ड जीते हैं। 21 साल की उम्र में जेल में डाल दिया। 65 साल की उम्र, जब उसकी उम्र ही खत्म होने को आई तब बाहर निकाला। 65 साल की उम्र में बाहर आकर के गांधी को अपना आदर्श माना और साउथ अफ्रीका को 65 साल की उम्र में क्रांति लड़ करके आज़ाद कराया। क्या ऐसा जुनून हमारे अंदर नहीं हो सकता? कामयाब होने के लिए बार बार हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। एक बार फेल होने के बाद बार बार। कभी सोचा है घिया बेचने वाले का बच्चा भी IAS बन सकता है? सोचा है? कभी सोच सकते हो? सपना भी नहीं देखा होगा कि कोई लड़की अंतरिक्ष में जा सकती है इस पंचम काल में भी? नहीं सोचा होगा, लेकिन गए हैं। कभी सोचा है आप लोगों ने कि मैं प्रधानमंत्री बन सकती हूँ? नहीं सोचा होगा, लेकिन जिनने बन के दिखा दिया उसकी सोच कैसी रही होगी, उसका स्ट्रगल कैसा रहा होगा। मानो बाप बुरे हालात से लड़ना है तो हमारे अंदर तत्व चिंतन और उसके साथ साथ हमारी विल पावर, आत्मशक्ति मजबूत होनी जरूरी है। आगे बढ़ने की लगन हो और उसके साथ साथ बड़ी सोच। छोटी सोच पैर की मोच व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। ये बात मैं बार बार कहता हूँ कि व्यक्ति अपनी सोच बड़ी करें। आज के समय में लोगों की सोच छोटी हो गई है। 2 भाई एक साथ कपड़े भी शेयर नहीं कर पा रहे, रोटी तो दूर की बात है। अपना कपड़ा भी एक भाई के कपड़े दूसरा भाई नहीं पहन रहा है। पहले एक बाप के 8 बच्चे होते थे, एक थान लाया, सबको कटवाया। बड़े के कपड़े नहीं आते थे, बाकी सबके कपड़े बड़े के छोटे ने पहने, उससे छोटे के उससे छोटे ने, उससे छोटे के उससे छोटे ने। दिवाली पर नहीं तो कोई रक्षाबंधन या होली दिवाली पे कपड़े नहीं मिलते थे, और बड़े भाई के कपड़े पहन करके अपने आप को सौभाग्यवान मानते थे कि मेरा पुण्य है कि मुझे मेरे बड़े भाई के कपड़े पहनने को मिल रहे हैं। अपनी माँ की साड़ियाँ बेटी मांग के ले जाती थी, माँ मुझे ये साड़ी दे देना, मैं पहन लूँगी, क्यों? मेरी माँ की है। कितनी बड़ी सोच होती थी। उस साड़ी के पीछे, मांगने के पीछे सोच क्या है कि मेरी माँ मेरी पूजनीय है, मेरी आदर्श है, उस साड़ी को पहन करके मुझे कितना अच्छा लगेगा, उनके संस्कार मेरे अंदर आ सकते हैं। क्या ऐसी सोच हमारी है? हम एक साथ बैठ क्यों नहीं पा रहे? ऐसा नहीं है बैठ नहीं पाते, बैठ रहे हैं, लेकिन जिसके साथ बैठना है उसके साथ नहीं बैठ पा रहे। पहले एक घर के अंदर 8-8, 10-10 फैमिली रह लिया करती थी। 8 बच्चे हैं, 8 की शादी हो गई है, उनके बच्चे हैं, उनकी भी शादी हो गई है। एक ही परिवार में, एक ही पूरा बड़ा परिवार, उस परिवार को अगर नौता दे दो तो शादी में कम से कम 2 बस तो उस परिवार की है। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में एक साथ रहना आसान नहीं था। रह कैसे रहे थे? बड़ी सोच। आज एक फ्लैट में 2 भाई नहीं रह पा रहे, 2 फ्लैट ऊपर नीचे हैं, उसमें भी बोलचाल बंद है। कारण हमारी छोटी सोच हमें परेशान करती है। सोच बड़ी रखो, सकारात्मक सोच तो होनी ही है, उसमें सोच भी बड़ी रखो। एक व्यक्ति से एक माँ ने कहा कि बेटा तू रोज दान करता है, अगर ये पहाड़ जो सामने दिख रहा है बता कि सोने का हो जाए तो तेरा कितना समय तक दान का काम चल जाएगा। मजाक की बात थी, माँ ने ऐसे ही पूछ लिया कि पुराने समय की बात बता रहे हैं। तो उस बेटे ने कहा माँ सच बताऊं? तो उन्होंने कहा बता कि सोने का पहाड़ हो जाए तो कितने सालों तक तेरा दान चल जाएगा, तेरा काम चल जाएगा। तो उसने क्या कहा, उसका जवाब कितना सटीक था, रोंगटे खड़े हो जाएंगे सुन के। उस व्यक्ति ने कहा माँ मेरा तो एक जवान का है, ले जाने वाले के ऊपर है कितने साल लगाएगा। क्या ऐसी सोच हमारी नहीं हो सकती? बड़ी सोच रखो।
हम बड़ी सोच रख पा रहे हैं या नहीं रख पा रहे हैं? मंदिर बनाना बड़ी सोच नहीं है। दान देना अच्छी बात है, लेकिन दान किसको दे रहे हो? आपने बहन को दिया, अपनी बेटी को दिया, अपने परिवार को दिया, अपने समाज को दिया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात क्या है? जो सबको दान दे, वो बड़ी बात है। जो एक तक सीमित रह गया, कुटुंब परिवार या समाज तक ही सीमित रह गया, आपस में बुलाया, खा लिया, नाच लिया, गा लिया, उससे दान नहीं हुआ है। ये तो मौज मस्ती हो गई, रिश्तेदारी हो गई, नाते रिश्तेदारी व्यवहारिकता हो गई। फिर दान क्या है? जो सबके बारे में सोचे, वो मैत्री भावना, जो सबको दे, वो है दान। महानुभाव, बड़ी सोच रखें। हमारे जीवन में जब बुरा समय आता है, बुरे हालातों को लड़ने के लिए हमें थोड़ी सी समझ चाहिए। बस कुछ नहीं है, अपना आत्मचिंतन मजबूत करो। उसके साथ साथ आगे बढ़ने के लिए एक जुनून हो, बढ़ते चले जाओ। और विचारधारा सकारात्मक सोच के साथ बड़ी सोच। जैसे पारसनाथ भगवान पे उपसर्ग हुआ, पांडवों को कह दिया है कि इन्होंने मेरे मामा को मारा है, दुर्योधन का वो भांजा कुरियोधन, और वो क्या कह रहा है कि मैं इनसे बदला लेके रहूँगा। और लोहार को बुला करके जितने आभूषण सोने के होते हैं उतने लोहे के पहनाए। पांडवों ने सुन लिया है, साधना कर रहे हैं, लेकिन चिंतन क्या कर रहे हैं? ठीक है, किसको जलाएगा? शरीर की काया को ही तो जलाएगा। इसको तो हम कब का जलाना चाहते हैं। और अंदर दृढ़ हो गए, इतने दृढ़ हो गए, 3 को केवल ज्ञान हो गया, 2 सर्वार सिद्धि चले गए, केवल ज्ञान कर लेंगे प्राप्त अगले भव से। तो महानुभाव, हमारे जीवन में सकारात्मक सोच के साथ साथ बड़ी सोच भी होनी चाहिए। अपने जीवन में हम आगे बढ़ने के लिए, हालातों से लड़ने के लिए इन चीज़ों को, 3 सूत्र जो दिए हैं वो बहुत कीमती हैं आप लोगों के लिए। तत्व चिंतन, जो आपने धर्म किया है, अच्छा किया भी या नहीं किया? लोग कहते हैं धर्म करने से क्या होगा? बुरे समय में जब बच्चा माँ रोता है तो माँ की गोद में जाता है। महानुभाव, ऐसी लगन हमारे अंदर है या नहीं है? ट्राई अगेन, बार बार हमें अगेन, एक बार नहीं 1000 बार गिरोगे, जरा सी बात में हमें हताश उदास निराश नहीं होना है। हालातों से लड़ने की शक्ति हमारे अंदर है, जगानी पड़ेगी। जरा सा घुटने में दर्द नहीं हुआ, भैया मंदिर आना छोड़ दिया। जरा सा किसी ने कुछ कह नहीं दिया, मंदिर आना छोड़ दिया। अरे वो तो चाहता ही था कि मैं तुम्हें कुछ कहूँ, तुम ना हो, मेरा सिक्का मेरा दबदबा दबा रहे। जो तुम्हें गुस्सा दिलाए और तुम्हें गुस्सा आ जाए, तो सुकरात ने कहा है तुम इंसान नहीं हो, तुम उसकी कठपुतली हो, नौकर है। वो तुम्हें गुस्सा दिला रहा है और तुम गुस्सा कर रहे हो। तो इसलिए हमें अपने जीवन में संघर्ष करना है। हमें अपने जीवन में मुश्किल हालातों में कमज़ोर नहीं होना है। मुश्किल हालात बनते कैसे हैं? जब हमारे पास तत्व चिंतन नहीं होता। दूसरी बात, हम आगे बढ़ने का हमारे अंदर जुनून नहीं होता। और तीसरी बात, मुश्किल हालात बनने का कारण क्या है? तुम्हारी छोटी सोच। इन 3 कारणों से हालात बिगड़ जाते हैं, और इनको अगर सुधार लो तो तुम्हारे हालात बदल जाते हैं। महानुभाव, हम अपने जीवन में आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने के लिए सबसे अच्छा सूत्र है, ये सदा नहीं रहेगा। भाई हो, माता हो, पिता हो, कुटुंब हो, परिवार हो, किसी से राग नहीं होता था पहले। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था ये सदा नहीं रहेगा। इसलिए बुरे हालातों से लड़ने का सबसे अच्छा सूत्र है, ये सदा नहीं रहेगा। महानुभाव, आप सभी अपने इर्द गिर्द का माहौल, अपने हालात सुधार सकें, यही भावना बातें हैं। और ये छोटा सा सूत्र आपको दे रहे हैं कि ये सदा नहीं रहेगा। घर के बाहर जरूर लिखवा दें। ये अच्छे स्लोगन्स हैं, अच्छे अथॉट्स हैं, अच्छे विचार हैं। इनको सुविचारों को घर के बाहर इसलिए लिखवाना चाहिए, इसलिए कि इनको देखते के साथ ही पता नहीं कब कौन सा सूत्र काम आ जाए। इसलिए अपने घर के बाहर लिखवा लेना, अपने मोबाइल में, अपनी कॉपी में, अपनी डायरी में, नहीं तो अपने घर के बाहर ये सूत्र जरूर लिखवा देना, ये सदा नहीं रहेगा। इससे आपका कल्याण हो जाएगा, आपके हालात बदल जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ कि आपके हालात बदलें, आपका शुभ हो, आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। जय बोलिए परम पूजनीय आचार्य भगवान गुरुदेव श्री वसुनंदी जी मुनिराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।